क्योंकि मैंने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं आरोप लगा ईमानदारी क्यों से है फिर आरोप लगा क्यों है? जब इलेक्शन हार जाता है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोट, और वो लोग आरोप लगा रहे जो पूरे दिन भ्रष्टाचार करते हैं। और लोग ऐसे हमारे गांव के लिए गलत गलत विचारों को फैलाएंगे, गलत बातें फैलाएंगे हमारे गांव को, तो हमारा भी नाम खराब होगा। हम युवा हैं, हमें कोई आगे बैठाएगा भी नहीं साथ, क्यों अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अरे एक सिंगल पेपर दिखाइए मेरे खिलाफ, आपने कैसे बोल दिया क्रिमिनल। और मुझे अचंभा इस बात का, 80 साल के बुजुर्ग आदमी जिनके सफेद सर हो रहे हैं, वो आरोप लगा रहे। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको चौधराहट खत्म हो गई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर कि क्या आरोप लगे सरपंच साहब? सर निराधार गलत है जी। अच्छा, हार बचा ना पा रहे आप। जो उम्मीदवार थी अलका जी, उनकी 2 जगह वोट बनी हुई है, तो इन पे 420 का मुकदमा। और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोना विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर अहीर में। 2 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि गांव मोहम्मदपुर के पूर्व सरपंच पर कुछ घोटाले लगाए थे यहाँ के गांव के लोगों ने, लेकिन आज आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं गांव में, इनके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बार जो पूर्व सरपंच कहते हैं, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज वो बताएंगे कि क्या घोटाले सही है, उन लोगों ने क्या सही आरोप लगाया, गलत आरोप लगाया। लेकिन उससे पहले गाँव की कुछ जनता है, कुछ युवा है, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ है इस मामले में। सर सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम परवीन यादव है, मैं भारत सरकार में कर्मचारी हूँ। और सर ये बताइए, जो 2 दिन पहले आरोप लगाए थे गांव के ही लोगों ने कुछ ने, तो उस बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत ही गलत आरोप है और इस तरह किसी की छवि को खराब करना बहुत गलत है। अच्छा, इस चीज़ को हमारे गांव को आगे रिप्रेजेंट करना है हमें, और लोग ऐसे हमारे गांव के लिए गलत गलत विचारों को फैलाएंगे, गलत बातें फैलाएंगे हमारे गांव को, तो हमारा भी नाम खराब होगा। हम युवा हैं, हमें कोई आगे बैठाएगा भी नहीं साथ। हमारे गाँव में बहुत ही सौभाग्य है, हम इस गांव में पैदा हुए और मुकेश सरपंच जी हमारे सरपंच हुए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और क्या विकास किया पिछले 5 साल में? हमारे गांव की गलियां, हर घर में पानी पहुंचाया है, जो गांव की कॉलोनियां बनी हुई हैं उनमें सड़कें बनाई हैं, गांव में बिजली का काम हुआ है, और क्या कहते हैं, अपना जो हॉस्पिटल था वो बन नहीं रहा था, पीएचसी जो कई सालों से मांग थी गाँव की, वो है। सरपंच साहब ने जो पशु का अस्पताल है उसके लिए भी एप्लीकेशन लगा रखी है। विकास से खुश नहीं है वो लोग? विकास से खुश नहीं, वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विकास से गांव तो सब खुश है, पर कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको चौधराहट खत्म हो गई है। वो तो ये चाहते हैं कि ये कल का युवा कैसे गांव में सरपंच बन गया और कैसे इतना विकास कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तो कभी विकास किया ही नहीं है। तो ये तो सब गलत बातें हैं उनकी। क्या कहना चाहेंगे अंतिम शब्दों में सरकार से? हम ये सरकार से ये अपील करते हैं कि इस चीज़ की जांच हो, और सरपंच साहब हमारे दिल को पता है और सबको पता है कि सरपंच साहब के बिल्कुल ही क्या कहते हैं अच्छे आदमी हैं, और जो आरोप लगाए हैं सब झूठे हैं। इन आरोपों का खंडन करते हैं और हम सरपंच साहब से भी अपील करते हैं कि उनके खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज करें, थाने में मुकदमा करवाए उनके ऊपर। तो ये थे एक गांव के युवा। अब एक बुजुर्ग से पूछेंगे। जी बाबा, क्या नाम है? सोनारायण। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर कि क्या आरोप लगे सरपंच साहब? सर निराधार गलत है जी। अच्छा, हार बचा ना पा रहे अपनी पचा नहीं पा रहे हार को। बहुत अच्छा काम किया है पूर्व सरपंच ने, और जो होनहार सरपंच अभी फिलहाल बनी है वो भी बहुत ही सज्जन सरपंच बनी है और आगे काम कराने के लिए तैयार, बहुत अच्छे। ये तो अब अपने हाथ नहीं पचा। अब हम आखिर में सरपंच साहब से बात करेंगे। जी सर, जो ये घोटाले का आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? मैं इस पे मुझे हंसी आती है जी, क्योंकि मैं अपने से ईमानदार किसी को समझता नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया और ना कभी करने की मेरी मंशा है। तो मैं आरोप लगा ईमानदारी क्यों से, है फिर? आरोप लगा क्यों है? ऐसा है कि जब इलेक्शन हार जाता है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास कोई काम तो बचता नहीं है। काम धाम किसी के पास कुछ है नहीं। अच्छा, और मुझे अचंभा इस बात का, 80 साल के बुजुर्ग आदमी जिनके सफ़ेद सर हो रहे हैं, वो आरोप लगा रहे, और वो लोग आरोप लगा रहे जो पूरे दिन भ्रष्टाचार करते हैं। तो गांव में विकास देख तक खुश नहीं है वो लोग? विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अच्छा उन्हें पुराने जमाने की तरह अपनी चौधराहट चाहिए, जी। और नई जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। और आपने चौधराहट खत्म कर दी उन लोगों की। देखिए, अगर विकास करने से, बिल्कुल किसी की दलाली बंद करने से जी, चौधराहट खत्म होती है, तो ये मैं बार बार करूँगा। जरूरी भी है। और दलाली बंद करने का, अंकुश लगाने का, ईमानदार लोगों के लिए वेलकम करना, ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे वोट कार्ड का मसला, वो बताएंगे एक बार हमारे दर्शकों को? जो उम्मीदवार थी अलका जी, मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ, अच्छा, उनकी 2 जगह वोट बनी हुई है,
जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वोटिंग लिस्ट भी है। गुड़गांव प्रेमनगर और मोहम्मदपुर हीर वार्ड नंबर 13 में, और दोनों जगह इनने वोट डाल ली है। तो नंबर 1 तो इन पे 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नंबर 2, इनने सरकारी मशीनरी का गलती इस्तेमाल करवाया। नंबर 3, इनने सारे गांव को भ्रमित किया। जब आपको चुनाव मोहम्मदपुर में लड़ना है तो यहीं वोट बनवाइए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन भ्रष्टाचार करते, सुबह निकलते हैं और कभी तहसील में कभी थाने में, उनका 2 नंबर का ही काम है। वो आरोप लगाते हैं। अचंभा इस बात का है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर के अंदर 302 किसी पे लगी हुई है, 307 किसी पे लगी हुई है। दलितों के साथ अत्याचार किसी ने किया है, ब्राह्मण की हत्या कोई कर रहा है, और वो मुझे क्रिमिनल बोलते हैं। मुझे अचंभा है इन बात का। अरे एक सिंगल पेपर दिखाइए मेरे खिलाफ, आपने कैसे बोल दिया क्रिमिनल? मानहानि का दावा तो जरूर करूंगा।